देखो फरा, मेरे साथ झूठ मत बोलना। मैंने तुम्हें खुद देखा है मुराद के साथ। फारा, फारा तुम्हारा इम्तिहान कब से हो रहा है? फारा, तुम्हारे इम्तिहान कब से हो रहे हैं? फारा, बड़ी अम्मी, आप कुछ कह रही थी? अरे बेटा, कब से आवाजें दे रही हो, सुनी नहीं रही? सॉरी, मुझे पता ही नहीं लगा। पता तो चलेगा, सब कुछ पता चलेगा। क्या कह रहे हो? क्या पता लग जाएगा? यही कि अपने अपने होते हैं और गैर गैर होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो बिलाल, घुमा फिरा के बात ना करो, खुलकर बात करो। खुल के सुनना चाह रही हो? सुनो, वो तुम्हारी समधन मिली थी बाजार में अपने मुशीर खास के साथ, और नए होने वाले समधियों के लिए कीमती तोहफे खरीदे जा रहे थे। तुम्हें कैसे पता लगा कि वो अपनी समधियों के लिए कुछ ले रही थी? और अगर ले भी रही थी तो तुम्हें काहे की तकलीफ है? अपने पैसों से ले रही थी ना, तुम्हारे पैसों से तो नहीं। तुम्हारा तो मसला ही यही है शाहीन बेगम, कि तुम बात को समझना ही नहीं चाहती। ये जो समधी है ना तुम्हारे, इन्होंने कभी समधी समझा ही नहीं अपना, और ना तुम्हारे बेटे को दामाद वाली इज्जत दी है कभी। और वो जो नए समधी हैं, उनके लिए सब कुछ हो रहा है, क्योंकि वो उनका सगा भतीजा, उनका अपना। और तुम और तुम्हारा बेटा शुरू से उनके लिए गैर हो और गैर ही रहोगे। देख लेना, न तुम्हारी दाल गलनी उनके सामने और न तुम्हारे बेटे की। सोनिया बेटा, छोड़ो तुम, ये तो बोलता ही रहता है, जो मुंह में आए। तुम अपने दिल पे ना लो, हैं? मैं तो खुद चाहती हूँ मेरी बहू घूमे फिरे, ऐश करे। मैं नहीं चाहती कि अभी से घर गृहस्थी संभाले। एक तो तबीयत खराब है मेरी, और दूसरा हमारा साहब, इसको खुद भी घर गृहस्थी का बहुत शौक है। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं, बच्चों के शौक के सामने मैं कभी दीवार नहीं बनी। आपकी बात से कोई इनकार थोड़ी कर रहा है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को एक साथ घूमने फिरने के लिए कुछ तो मौका मिलना चाहिए, या नहीं? घूमने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी मामी जान, लेकिन अभी मामी को हमारी जरूरत है। हम सब ने मिलकर इनका ख्याल रखना भी। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, इसलिए ये हनीमून का किस्सा तो रहने दे। ये क्या बात की बेटा तुमने? शादी के बाद यही गोल्डन टाइम होता है, जब एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, फिर तो जिंदगी शुरू हो जाती है। और तुम मेरी बहू का ये गोल्डन वक्त जाया करना चाहते हो, बहुत गलत बात है ये। आप ठीक कह रही मामी जान। चले माने हम चले भी जाते हैं इतना दूर, लेकिन हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हमारा सारा ध्यान आपकी तरफ लगा रहेगा। हाँ, इसलिए अभी हम लोग ये वाला प्लान जो है वो पेंडिंग रखते हैं। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, उसके बाद जाएंगे ना हम लोग वर्ल्ड टूर पे। वली ठीक कह रहे मामू जान, आप भी प्लीज मान जाए। नहीं, मुझे तुम दोनों की किसी बात पर कोई एतराज नहीं है। जो तुम्हारी माँ का फैसला है, मैं साथ हूँ उनके। चलें ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुम्हारी बात मैं एक शर्त पर मानूंगी, तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। आप हुक्म करें। तुम आज मेरी बहू को आउटिंग पर लेकर जाओ, और रात में किसी अच्छी जगह डिनर कराओ, और इसकी पसंद के इसको शॉपिंग भी करवाओ। जैसा आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काफी देर लगा दी आने में? तो बस ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था। ये क्या हो रहा है? तुम्हारी माँ अपनी जिद पूरी करने की कोशिश कर रही है। अगर जिद समझ रहे हो तो जिद ही सही।
लेकिन वही होगा जो मैंने कह दिया है। वो सब तो ठीक है, कोई मुझे भी बता दे किस जिद की बात हो रही है। अरे भाई, तुम्हारे मामू को दावत पर बुलाया है, बस तुम्हारे बाप से ना वही बर्दाश्त नहीं हो रहा। वैसे वो कह तो सही रही, जहाँ मामू की फैमिली को बुलाया जा रहा है वहाँ पे अगर अरबाज और सोनिया आ जाएंगे तो क्या हर्ज है? नहीं भाई, इतने मेहमानों को नहीं संभाल सकती मैं, और वैसे भी मैंने दानिया के ससुराल को नहीं, अपने भाई की फैमिली को बुलाया है। अरे मैं कौन सा पूरे खानदान को बुलाने को कह रहा हूँ, मैं सिर्फ सोनिया और अरबाज की बात कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो शाहीन आंटी आ जाएंगी, एक शख्स से क्या होता है। और वो चिपकू नंद, वो साथ नहीं आएगी उसके? क्या हो गया है? जहाँ इतने मेहमान आएंगे वहाँ एक बच्ची के आने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो नहीं आएगी। मेरा मतलब कि उसका आना बनता भी नहीं है। मैं अरबाज और सोनिया से बात कर लूंगा, वो उसे समझा देंगे तो वो नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता अरबाज और सोनिया को आना चाहिए। हाँ, ये भी ठीक है, इसी बहाने दोनों बहनें भी मिल लेंगी और भाईजान और भाभी की मुलाकात भी हो जाएगी सोनिया और अरबाज से। अच्छा भाई ठीक है, अगर तुम दोनों की इतनी जिद है तो कॉल कर दूंगी सोनिया की सास को। हो गई तैयारी? जी मैं तो तैयार हूँ वलीद। तो फिर निकलो इस हुजरे से बाहर। वैसे भी बाहर तुम्हारे प्यारे मामू जान कब से पलके बिछाए बैठे हैं कि कब वो अपनी लाडली भांजी को आउटिंग पे जाता हुआ देखें। ऐसे क्या देख रही है? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो देख रही हो। क्या देख रही हो? वेट वेट वेट, मैं बताता हूँ। तुम यही देख रही हो कि तुम पर किस्मत कितनी मेहरबान हुई है, तुम जैसी आम और मामूली लड़की को मुझ जैसा प्यारा लड़का मिल गया। वैसे ये सब तुम डिज़र्व तो नहीं करती थी, लेकिन मेरे बाबा के दिमाग से अपनी प्यारी बहन के प्यार का बुखार कभी उतर ही नहीं सका, और उस बुखार की वजह से तुम जैसी बीमारी मुझे गले लगाने पड़ गई। अब ऐसे ही खामोशी से मुझे देखती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? वैसे अच्छी बात है, मुझे ज़्यादा चिक चिक पसंद नहीं है, अच्छी आदत है तुम्हारी ये। और अगर मैं तुम्हें अपनी लाइफ में बर्दाश्त कर गया तो उसके पीछे तुम्हारी ये आदत होगी। अब चलो और बाहर अपनी ये शक्ल लेकर मत आना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे दरमियान क्या चल रहा है। समझ गए? जी समझ गई हूँ। तुम्हारे भाई की वजह से ही मेरी बेटी के किरदार तक बात आई है, लेकिन याद रखना मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। जाके अपने भाई को बता देना और अपने शौहर को भी बता देना कि मलिक बिलाल की बेटी कोई लावारिस नहीं है, उसका बाप और उसकी माँ दोनों जिंदा हैं अभी।